नमस्कार दोस्तों। मैंने कल एक वीडियो देखी जिसे देख के मेरा दिल दहल गया। सोचा इसके ऊपर सरकार को एक आईना दिखाऊं और एक वीडियो बनाऊं। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ में भी सबसे वायरल खबर, चर्चित खबर। छत्तीसगढ़ रायपुर धरसीवा विधानसभा के अंतर्गत नकटी में 80 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये सारे गरीब के घर थे दोस्तों। जब किसी गरीब का घर टूटता है तो सिर्फ घर ही नहीं टूटता, उसकी हौसला टूट जाती है, उसका दिल टूट जाता है, उसका सरकार के प्रति विश्वास टूट जाता है। और ऐसे ही हुआ नकटी के लोगों के साथ। और एक खबर जो मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही आपके लिए शॉकिंग होगा कि ये जो 80 घर पे बुलडोजर चलाया गया है, ये वही घर है जिसे सरकार ने खुद प्रधानमंत्री आवास के नाम से इन गरीबों को स्वीकृति दी थी। और आज सरकार खुद इन्हें तोड़ रही है। पता है ये तोड़ने के पीछे कारण क्या है? कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पे विधायक निवास बनाया जाएगा। तो क्या ये सही है कि आप किसी के गरीब का घर को उजाड़ के वहाँ पे विधायक निवास बनाओगे? ये तो वही बात हो गया कि आप गरीब को मार के मंदिर बना रहे हो, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? ये बहुत ही दिल दहलाने देने वाली खबर है। और जब इसके लिए जब वहाँ नकटी के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने लठ भी खाए हैं, डंडे भी खाए हैं। पता नहीं हमारे छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू था, इसे क्या हो गया है? किसकी नज़र लग चुकी है? विधायक चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, मैं कभी ये चीज़ का समर्थन नहीं कर सकता कि गरीबों के साथ ऐसे बारिश के वक्त सोच सकते हो साथियों, उन्हें बेघर कर दिया गया। आपको कैसा लगेगा कि अगर कोई आपको बारिश में घर से बेघर कर दे? ऐसा ही हुआ नकटी के लोगों के साथ। विधायक चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो एक बार बनता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार बनता है तो बहुत पैसा कमा लेता है, उसका सेकंड पीढ़ी भी बैठ के खा सकता है। एक कलेक्टर ऑफिस के चपरासी के पास भी अपने बच्चों के सेकंड पीढ़ी खाने के लिए पैसा होती है। तो विधायक है, हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपको और मेरे जैसे गरीबों को। इसलिए सोचना होगा कि इस देश में पार्टी से बढ़ के जनता की आवाज़ को आप बुलंद करो, पार्टी भक्त मत बनो। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को। अब ये सरकार, अब वहाँ के जो विधायक है ये दावा कर रही है कि इन गरीबों को प्लाट जो है दिलाया, मुआवजा कराया जाएगा। लेकिन आप ये वीडियो देख सकते हो जहाँ पे आधी रात में ये इंसान जो है क्या कह रहा है, देखिए। घर तोड़े। मैं एक बात कहना चाहता हूँ साथियों साथ में, ये छत्तीसगढ़ में आप एक खबर और कहना चाहता हूँ सरकार को कि आप छत्तीसगढ़ में अभी देख सकते हो कि जिस प्रकार से खाद की कालाबाजारी चल रही है। क्या सरकार को मालूम नहीं है कि खाद की कालाबाजारी चल रही है? 266 की खाद को 600-700 में यूरिया को बेचा जा रहा है, 1350 को डीएपी को आप देख सकते हो 2000-2500 में बेचा जा रहा है। ये आप क्या कर रहे हो किसानों के साथ? किसान अगर धान बुन सकते हैं ना, तो किसान धनिया भी बो सकते हैं। सरकार को इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। हर बार एक गरीबों के साथ मजाक और एक किसानों के साथ मजाक छत्तीसगढ़ की जनता नहीं सहेगी। ये वही लोग हैं जो चंदा दे के धंधा कर रहे हैं। क्या सरकार को मालूम नहीं है कि खाद की कालाबाजारी चल रही है? और आप फिर कैसे स्कीम लेके आए हो कि पर व्यक्ति को खाद तभी मिलेगा जब आप पट्टा दिखाओगे। जिसके पास पट्टा नहीं है वो क्या किसान नहीं है? क्या जो दूसरे की ज़मीन कमा रहे हैं क्या वो किसान नहीं है? सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति खुद एक किसान है, लेकिन वो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता। अरे आप किस दिशा में ले जाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को, धान की कटोरा को? यहाँ पे किसान खाद के लिए तरस रहे हैं, आप किसानों को परेशान कर दिए। किसानों को परेशान करना बंद कीजिए, आपसे विनती है। किसान को जब खाद नहीं मिलेगा, किसान को जब सुविधा नहीं मिलेगा, तो किसान किस तरह से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बना पाएगा बताइए? आप छत्तीसगढ़ की जनता को समझना पड़ेगा। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, ना किसी पार्टी के पक्ष में हूँ, ना मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। मैं उन सरकार की नीतियों का विरोध करता हूँ जिससे आम जनता को तकलीफ़ होती है, जिससे आम जनता को पीड़ा होती है। तो इतने ही कहना चाहता था दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। छत्तीसगढ़ माता की जय हो।